भागवत की कथा त्रिवेणी संगम। जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी संगम। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों। भागवत कथा लिखी कहाँ गई? सरस्वती नदी के तट पर। श्री व्यास जी महाराज का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर। इस कथा को लिखा गया सरस्वती नदी के तट पर। घटनाएं अधिकतर यमुना तट की। घटनाएं यमुना तट की लिखा गया है सरस्वती के तट पर, और सुना गया है इसे गंगा के तट पर। शुकताल में गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। तो ये तीनों हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम है। ऐसे संगम में स्नान करने के लिए माघ के महीने में कितनी मेहनत करके जाना पड़ेगा। ठंडी होगी सो अलग से, वहां चल करके जाना पड़ेगा। और ये त्रिवेणी यहाँ चल के आई, वहां जाना पड़ेगा। ये स्वयं चल करके आई हैं। बस थोड़ा सा कार्य आपको भी करना है, अपने अपने घरों से निकल करके इसके तट तक पहुंचना है, और आप सब पहुंचेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कई वक्ता श्रोता हैं। अगर देखा जाए तो प्रमुखतया श्री व्यास, नारद, सुत, सौनक, सुखदेव, परीक्षित, ये श्रोता वक्ता हैं। मैत्रेय, उद्धव, मैत्रेय, विदुर जी। लेकिन अगर देखा जाए इन वक्ताओं को, तो उत्तम वक्ता कौन, उत्तम श्रोता कौन? देखो, 1, 2, 3। तीसरे नंबर पर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कथा सुन रहे हैं शौनकादिक ऋषि। लेकिन कब? नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात यज्ञ इत्यादि कार्यों को समापन करने के बाद जो समय बचता था, उसमें ये कथा सुनते थे। इसलिए ये सत्र कई वर्ष तक चला। तो प्रमुख इन्होंने महत्व कथा को नहीं दिया, कथा को गौण कर दिया, और महत्व दिया भगवान के पूजन, यज्ञ इत्यादि कार्यों को। दूसरे वक्ता श्रोता हैं श्री व्यास, नारद। श्री व्यास जी महाराज को नारद जी ने सुनाई है ये कथा। लेकिन कब? मन में जब अशांति हुई, तो मन की शांति के लिए उन्होंने ये कथा सुनी। व्यास का जब मन अशांत हो गया, तब उन्होंने नारद जी के माध्यम से ये कथा सुनी। तो मन की शांति के लिए कथा सुनी। लेकिन 1 नंबर पर श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित को रखा गया है, क्योंकि इन्होंने कथा कही और सुनी है किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं, बल्कि भगवत चरण प्रीति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ तक कि इन्होंने जल, अन्न को भी कोई महत्व नहीं दिया। कथा के चौथे दिन जब सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए बैठे बैठे, कम से कम जलपान कर लो। हम कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे, उसके पूर्व कुछ खा पी लो, उसके बाद। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जिस अमृत की वर्षा कर रहे हो, उसके आगे भूख प्यास लगी ही नहीं। मैं वही परीक्षित हूं। थोड़े दिन पहले कुछ घंटों की प्यास से मैं व्याकुल होकर के महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला था मैंने। लेकिन आज वही परीक्षित, जिस अमृत को वर्षा करा रहे हो आप, जिस अमृत की वर्षा आप करा रहे हो, उस अमृत से ये आत्मा संतुष्ट हो रही है। मुख्य तो इस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की भजन की ही आवश्यकता है, कथा की ही आवश्यकता है।
लेकिन अगर हमें कथा अच्छी नहीं लगे, भगवान का भजन नहीं अच्छा लगे, तो हम क्या समझें? यद्यपि आवश्यक है भगवान की कथा और भगवान का भजन ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है, लेकिन संसार का भोग ही अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? जिस तरह से शरीर की पुष्टि के लिए अन्न की आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा की संपुष्टि के लिए कथा और भजन की आवश्यकता है। लेकिन अगर भजन अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या मतलब? आपके सामने ढेर सारे पदार्थ रखे हों और आपसे कहा जाए खाओ, नहीं भूख नहीं लगी है, नहीं भूख लगी। जब भी आपसे कहा जाए कि खाओ तो आप कहो भूख ही नहीं लगी है, लगती ही नहीं भूख, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका तन बीमार है। अगर भूख नहीं लग रही है, पदार्थ के रहने के बाद भी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि स्वाद तो भूख में है। अगर भूख नहीं लग रही है तो फिर शरीर में कोई ना कोई रोग है, रुग्ण है हमारा शरीर, तो हम जाकर के चूरन लेते हैं, कुछ लेते हैं औषधि, कुछ चूरन लेते हैं, तो हमारी भूख जग जाती है, फिर हम खाते हैं। ऐसे ही जब भजन नहीं अच्छा लग रहा है, भगवान के चरणों में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ बीमारी है जो भगवान का भजन करने से हमें रोक रहा है, कुछ परेशानी है हमारे अंदर। तो उसके लिए भगवान के भजन में अभिरुचि जगाने के लिए क्या करना होगा? भगवान के भजन में हमारी रुचि जगे, उसके लिए चूरन लेना होगा, और ये कथा ही चूरन है। कथा जब हम सुनते हैं तो सुनते सुनते, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि एक बार चूरन खा लिया तो फिर भूख लग ही जाए। चूरन हम बार बार खाते हैं, जब तक भूख नहीं लग जावे तब तक खाते रहते हैं कि ये चूरन हमें भूख जगा देगी। ठीक इसी तरह से भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है तो हमारे अंदर कुछ बीमारी है, तो जब तक भजन में मन नहीं लग जावे तब तक कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कुछ कहते हैं कि भजन करने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई संतों का अभिप्राय है कि अगर मन की एकाग्रता का इंतजार करते रहोगे कि मन एकाग्र होगा तब भजन करेंगे, तो जिंदगी बीत जाएगी, मन एकाग्र कभी नहीं होने वाला। क्योंकि ये ऐसा है कि इसके अंदर एकाग्रता बहुत संभव नहीं है। योगीगण भले ही योग के माध्यम से योग शक्तिवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण कर लेते हैं, चित्त की वृत्तियों का, लेकिन प्रायः ये ऐसा देखा नहीं गया है। व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है, आज कुछ और है, कल कुछ और चाहिए। आज अगर साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल की इच्छा होवे, मोटरसाइकिल हो जावे तो कार की इच्छा होवे, कार हो जावे तो और बड़े कार की इच्छा होवे, बड़ा कार हो जावे तो हेलीकॉप्टर की इच्छा हो जावे, हेलीकॉप्टर हो जावे तो और बड़ी इच्छा हो जावे। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, और हम सोचेंगे कि जब हम इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे तब भजन करेंगे, क्योंकि मन एकाग्र हो नहीं रहा है इच्छाओं की पूर्ति के बिना। नहीं, मन की एकाग्रता के चक्कर में पड़ोगे, जिंदगी गुजर जाएगी। भजन करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, कथा सुनते 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 मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा।